नमस्कार। स्वागत है आपका एबी अकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में। एबी अकेडमी दुमका की यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे हम लोगों ने रेलवे ग्रुप डी, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, सीटेट, जेटेट, जिसमें साइंस की क्वेश्चन आती है, सभी के लिए हमने 400 प्लस साइंस के क्वेश्चन की एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। कल हमने 150 तक कंप्लीट किया था क्वेश्चन को, तो चलिए उससे आगे करेंगे आज हम लोग। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, हमारा सवाल है, नर मच्छर क्या फैलाते हैं? तो मस्तिष्क शोथ। नर मच्छर जो है क्या फैलाते हैं? तो मस्तिष्क शोथ नामक बीमारी फैलाती है। ठीक है, नर मच्छर क्या फैलाती है? तो मस्तिष्क शोथ नामक बीमारी फैलाती है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेज बुखार में शरीर का तापमान कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ होता है। तो आपकी जो तेज बुखार होती है, तेज बुखार को कम करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होती है? तो एंटीपायरेटिक होती है। क्या होती है वो? एंटीपायरेटिक होती है। क्या करता है वो? आपके शरीर का जो तापमान है उसको कम कर देता है। आपके शरीर के तापमान को क्या करता है? कम कर देता है। तो बुखार कब आती है? जब कोई वायरस या बैक्टीरिया या फिर कोई जीव, आप जो विषाक्त चीज जो आपके शरीर के अंदर जाती है और आपके शरीर को पता चलता है कोई दुश्मन आ गया हमारे शरीर में, तो आपके शरीर में जो एंटीबॉडी है ना, वो क्या करते हैं? उसके साथ लड़ना शुरू करते हैं और शरीर को ये मैसेज भेजा जाता है कि आप शरीर का तापमान को बढ़ा कर दें, मतलब बढ़ा दीजिए। क्यों बढ़ा दिया जाता है? क्योंकि कोई भी चीज गर्मी में मर जाता है। तो हमारा शरीर भी बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ही तेज है। तो उन्होंने क्या कहा कि चलो इसका शरीर का टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए। और शरीर का टेम्परेचर को कौन बढ़ाता है? तो हाइपोथैलेमस बढ़ाता है। कौन बढ़ाता है? हाइपोथैलेमस। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। टिटनेस रोग कैसे फैलता है? तो टिटनेस रोग संदूषित खाद्य द्वारा फैलता है, दूषित खाने से फैलता है। ठीक है, टिटनेस रोग किससे फैलता है? संदूषित खाद्य से। और सही पे अगर आपको लोहे से कट जाता है, ठीक है, लोहा है उससे कट गया, तो वहां पर भी अगर किसी जगह कट लग गया तो विषाक्तता की वजह से भी टिटनेस फैलता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि सब के परीक्षण में अध्ययन आमतौर पर जिगर का विश्लेषण निहित होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जिगर में मरे हुए व्यक्ति के बहुत कुछ तस्वीर मिल जाती है। क्या रहता है? जिगर है मतलब लीवर। जब कोई आदमी का पोस्टमार्टम होता है तो लीवर का टेस्ट किया जाता है। क्या किया जाता है? लीवर का टेस्ट किया जाता है। लीवर में क्या होता है? आदमी मरता है तो वो क्या खाना खाया है, वो कैसे मरा है, उसका अध्ययन करने के लिए लीवर सबसे प्रयुक्त होता है। इसीलिए मरे हुए व्यक्ति का पोस्टमार्टम में लीवर का परीक्षण किया जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। खून की कमी को क्या कहते हैं? तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। खून की कमी को क्या कहते हैं? एनीमिया, जिसको अल्प रक्तता बोलते हैं। चलो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनसंख्या में सबसे अधिक सामान्य कैंसर कौन सा है? मतलब भारत में सबसे अधिक कैंसर किस प्रकार का कैंसर है? तो सबसे अधिक कैंसर जो है मुंह का कैंसर है। ठीक है, भारत में सबसे अधिक कैंसर किस प्रकार का कैंसर है? तो मुंह का कैंसर। क्यों होता है मुंह का कैंसर? तंबाकू के खाने से। ठीक है, तंबाकू के खाने से, तंबाकू के सेवन में क्या होता है? कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है। तंबाकू में क्या होता है? निकोटीन होता है। तंबाकू में निकोटीन होता है, वो आपका लत लग जाता है। निकोटीन आपका शरीर को चाहिए होता है, बार बार वो तंबाकू का सेवन करता है और उसके वजह से उसके मुंह पे कैंसर। जैसे खैनी खाता है कोई आदमी, सिगरेट पीता है, तो इससे क्या होता है? मुंह का कैंसर होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि हे बुखार और दमा किस वर्ग का रोग है? हे बुखार और दमा, है ना, हे बुखार और दमा। तो दमा क्या? ये सब एलर्जी है। ये सब क्या है? एलर्जी है। ठीक है, हे बुखार और दमा किस वर्ग में आते हैं? तो ये एलर्जी वर्ग में आते हैं। पोलियो किसके कारण होता है? पोलियो, तो पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो किसके कारण होता है? तो वायरस की वजह से, विषाणु की वजह से होता है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एक्यूपंक्चर क्या होता है? एक्यूपंक्चर मतलब होता है सुई के माध्यम से उपचार की विधि को एक्यूपंक्चर बोला जाता है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा आपका चाइना वगैरह में होता है ना एक्यूपंक्चर, मतलब वो सुई चुभा दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सुई चुभा दिया जाता है और सुई चुभा के इलाज किया, दर्द का इलाज किया जाता है उसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, कहता है अमीबा से कौन सा रोग होता है? अमीबा से कौन सा रोग होता है? अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो आम अतिसार। अमातिसार मतलब आपका जो है मल के साथ आंव का जाना, मल त्याग करेंगे उसमें आंव जाएगा, तो उसको बोलते हैं अमातिसार। तो अमातिसार किसके वजह से होता है? तो एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। किसके वजह से होता है? एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका। तो अमीबा से कौन सा रोग होता है? तो अमातिसार होता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश कर देता है? एड्स वायरस शरीर के किस तंत्र को नाश करता है? आपको जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसको नाश कर देता है। एड्स वायरस किसको नाश कर देता है? तो आपका प्रतिरक्षा तंत्र, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको खत्म कर देता है एड्स।
ठीक है। एड्स कैसे फैलता है? तो असंक्रमित यौन संबंध, संक्रमित व्यक्ति का खून अगर आपके शरीर में चढ़ा दिया जाए तो उसमें भी फैलता है। साथ ही अगर उस तरह नाई जो दाढ़ी बनाते हैं, है ना, वो नाई अगर संक्रमित व्यक्ति से उस ब्लेड से कर उनका सेविंग करते हैं और वो एक उनका कट जाता है, फिर अगर आपके सेविंग करें आपको कट लग जाए तो आपको भी हो सकती है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहते हैं मादक द्रव्य मार्जुआना क्या है? मादक द्रव्य मार्जुआना क्या है? तो ये सामक है। क्या है? एक सामक है। मादक द्रव्य मार्जुआना क्या है? एक सामक है, ठीक है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किसकी उपस्थिति को के कारण तंबाकू में धुआं स्वास्थ्य के लिए है, स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है, ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है? हमने कहा कि तंबाकू में जो विषैला पदार्थ है वो निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? निकोटीन। चाय में क्या होता है? थीन। कॉफी में क्या होता है? कैफीन, ठीक है। कॉफी में कैफीन, चाय में थीन, तंबाकू में निकोटीन, हेरोइन में मॉर्फिन। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। मजा आ रहा है ना आप लोगों को? बहुत ही अच्छा सीरीज चल रही है, निश्चित रूप से आप लोगों को लाभ होगा। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि मोटर कार के धुएं से मानसिक रोग पैदा करने वाला प्रदूषण कौन सा है? तो मोटर कार के धुएं से शीशा निकलता है, ठीक है, शीशा। और शीशा क्या करता है? आपके मानसिक रोग विकार, मानसिक विकार को जन्म देता है ना। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। स्वास्थ्यवर्धक औषधि संपादन उत्पादन में व्यापक रूप से प्रयुक्त स्पाइरुलिना क्या है? स्पाइरुलिना क्या है? कहता है स्वास्थ्यवर्धक औषधि में जो आपका स्वास्थ्यवर्धक औषधि में जो एक शैवाल का यूज किया जाता है स्पाइरुलिना, वो क्या है? वो नील हरित शैवाल है। वो क्या है? नील हरित शैवाल है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पदार्थ का निवेश किसी जीवित जीव कर लेने पर वो प्रतिरक्षियों के उत्पादन को प्रेरित करता है, उसे क्या कहते हैं? कहता है अगर किसी के शरीर में उस चीज को डाल दिया जाए एंटीजन, है ना, तो क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा। एंटीजन डाल दिया जाए तो क्या करेगा? एंटीबॉडी बनाएगा, है ना। जैसे आपका वैक्सीन जो है क्या है? प्रतिरक्षी है ना, वैक्सीन है ना। और वैक्सीन आपके शरीर में चला जाएगा तो क्या? एंटीजन बनाएगा, टी सेल्स बनाएगा, जिससे आपको रोगों से लड़ने में मदद करता है। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। टैमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? ठीक है, टैमीफ्लू किसके लिए एक प्रमुख औषधि है? तो बर्ड फ्लू का सबसे अच्छा औषधि बोला जाता है टैमीफ्लू को, ठीक है। बर्ड फ्लू जो रोग है उसका सबसे अच्छा औषधि है टैमीफ्लू। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। शरीर में पानी का असामान्य संचयन के कारण हुए सूजन को क्या कहते हैं? शरीर में पानी के असामान्य संचयन के कारण हुए सूजन, मतलब आपके शरीर में पानी शरीर से बाहर नहीं जा रहा है और शरीर के अंदर पानी रहेगा तो आपको सूजन हो जाएगा। तो सूजन को क्या कहते हैं? तो स्थूलता, उसको क्या कहते हैं? स्थूलता। चलिए हमने कहा कल आपसे डिस्कस किया था 169 नंबर सवाल को देखिए कि मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? तो निकट दृष्टि दोष या समीप दृष्टि दोष कहते हैं जिसको। मायोपिया का दूसरा नाम क्या है? निकट दृष्टि दोष या फिर समीप दृष्टि दोष बोलते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, गुटखा खाने वाले की जबड़ों की मांसपेशियां किस रोग के कारण नहीं खुलती? मतलब जो लोग ज्यादा गुटखा खाते हैं ना, जो लोग ज्यादा गुटखा खाते हैं उनके मांसपेशी की में कौन सा रोग हो जिसके वजह से उसका मुंह नहीं खुलता? उसका मुंह जो खोलेगा ना तो मुंह खोलेगा नहीं, मुंह क्या होगा? खुलेगा नहीं, तो मुंह नहीं खुलता है ना। और हमारे देश में कोबरा का प्रजाति है, हमारे देश में कोबरा का प्रजाति है, वो क्या कहते हैं? रोड जहां मिल जाए चबा रहे थूकते हैं। उनका थूकने का अंदाज देखिएगा ना तो लगता है कि वो सबसे बड़ा कोबरा है, जहर फेंक रहा है, जहर फेंक रहा है, लगता है ना। तो वही कहता है कि गुटखा खाने वालों के जबड़ों की मांसपेशियां किस रोग के कारण नहीं खुलता है? तो सबम्यूकस फाइब्रोसिस नामक रोग है, ठीक है। सबम्यूकस फाइब्रोसिस रोग के कारण उसका मुंह नहीं खुलता है, जैसे उसका मुंह पूरा खुलेगा नहीं, ठीक है। चलो अगले सवाल क्या और आगे बढ़ते हैं। अल्कोहल को यकृत किसमें बदलता है? तो अल्कोहल को यकृत एसिटाल्डिहाइड में बदलता है। अल्कोहल को यकृत किसमें बदलता है? तो एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से दो रोग होता है। प्रोटीन की कमी से दो रोग होता है। तो कौन कौन से दो रोग हैं? तो प्रोटीन की कमी से पहला रोग क्वासिकोर होता है और दूसरा होता है मरस्मस।
प्रोटीन कमी से क्वासिकोर और मरस्मस नामक रोग होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिक कारणों से कौन सा रोग होता है? अनुवांशिक कारणों से कौन सा रोग होता है, मतलब जेनेटिक्स डिजीज जो है, ठीक है ना, हेरिडिटी डिजीज जिसको बोलते हैं हेरिडिटी डिजीज, मतलब एक से दूसरे मतलब मम्मी पापा से बच्चों में वो रोग होता है, उसको क्या कहते हैं? अनुवांशिक रोग कहते हैं। अनुवांशिक रोग क्या क्या है? तो हीमोफीलिया एवं वर्णांधता। हीमोफीलिया और वर्णांधता। हीमोफीलिया क्या होता है? कहीं पे अगर आपकी चोट लग जाती है, कट जाती है, तो वहां से खून का बहना बंद नहीं होता, इसको हीमोफीलिया बोलते हैं। और वर्णांधता क्या होता है? लाल और हरा रंग में जो विभेद नहीं कर पाता है, अंतर नहीं कर पाता है, उसी को वर्णांधता बोलते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। बच्चों में चिकन पॉक्स किससे फैलता है? चिकन पॉक्स किससे फैलता है? तो चिकन पॉक्स जो है वो फैलता है वेरिसेला जोस्ट वायरस। चिकन पॉक्स किससे फैलता है? तो वेरिसेला जोस्ट वायरस से फैलता है। ठीक है, समझ में आ गया ना? अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि रेबीज रोग के रोगजनक क्या है, मतलब रेबीज का जो विषाणु है कौन सा, रेबीज का कौन सा वायरस से फैलता है? तो रेबीज रैप्टो वायरस से फैलता है। रेबीज किससे फैलता है? रैप्टो वायरस। जैसे पागल जानवर काटने, पागल कुत्ते काटने से होता है, और उसको रेबीज बोलते हैं। रेबीज को जलभीति भी बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया भी बोलते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं कि क्षय रोग, तपेदिक के कारणों की खोज किसने और कब की थी? क्षय रोग जिसको बोलते हैं टीबी, तो टीबी रोग की खोज किसने और कब की थी? तो टीबी रोग की खोज रॉबर्ट कांची 1882 में किए थे। ठीक है, टीबी रोग के कारणों की खोज, टीबी रोग के कारणों की खोज रॉबर्ट कांची 1882 में किए थे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, रात को दिखाई नहीं देता है ना। हैजा किसके कारण फैलता है? तो हैजा वायरस की वजह से फैलता है। हैजा किसके वजह से फैलता है? वायरस की वजह से फैलता है हैजा। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। कुष्ठ रोग फैलने का क्या कारण है? कुष्ठ रोग फैलने का क्या कारण है? तो कुष्ठ रोग किस वायरस से फैलता है? तो या फिर कुष्ठ रोग किससे फैलता है? कुष्ठ रोग किससे फैलता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है कुष्ठ रोग, जिसको बोलते हैं, पहले बहुत एक फेमस नारा था, कौन सा नारा था आप लोग याद है? याद होना चाहिए, एमडीटी खाओ कुष्ठ रोग भगाओ। मतलब एमडीटी क्या है? कुष्ठ रोग की दवा है, फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया जाता है। कुष्ठ रोग में क्या होता है? आपके तंत्रिका तंत्र, कुष्ठ रोग तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तंत्रिका तंत्र में क्या होता है? आपका जो एक सुनहरा तांबे के रंग का चकती जैसा होता है, वहां पे अगर आप किसी चीज से चुभाएंगे तो आपको कोई सेंसेशन, मतलब अनुभव नहीं होता है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग कुष्ठ रोग, है ना। और हमने जैसा कहा था अमातिसार, अमातिसार के बाद क्या हम लोगों ने अमीबिया या अमीबा किससे फैलता है? तो एंटी अमीबा हेस्टोलिटिका के वजह से फैलता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हाथी पांव या फील पांव का रोगजनक कौन सा है? मतलब जिसको बोलते हैं ना पैर फूल जाता है। पैर क्या होता है? फूल जाता है, मोटा मोटा हो जाता है, देखे होंगे आप लोग, पैर फूल जाता है। तो किसके वजह से होता है? तो पैर जो फूल जाता है वो कृमि के वजह से होता है। किसके वजह से होता है? कृमि के वजह से, है ना, जिसको हाथी पांव बोलते हैं। और ये हाथी पांव जो है वो कौन सा कृमि है? तो बाउचेरिया ब्रोंकोफाइट, बाउचेरिया ब्रोंकोफाइट्स। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। गनोरिया किस जीवाणु द्वारा फैलता है? गनोरिया जिसको सुजाक रोग भी बोलते हैं, सुजाक रोग, तो किसके द्वारा फैलता है? कौन सा जीवाणु के द्वारा? तो नाइसीरिया के द्वारा। किसके द्वारा फैलता है? नाइसीरिया के द्वारा। गोनोरिया रोग नाइसीरिया के द्वारा फैलता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? तो डेंगू वायरस का वाहक एडिस मच्छर है। कौन सा मच्छर है? एडिस मच्छर। डेंगू वायरस का वाहक कौन सा है? एडिस मच्छर, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। नारू बाल किस कृमि से फैलता है? नारू बाल किस कृमि से फैलता है? तो ड्रैगनकुलस गैडिनेंसिस। ड्रैगनकुलस गैडिनेंसिस से कौन सा कृमि फैलता है? तो नारू या बाल वाला कृमि जो है। ठीक है, नारू किस कृमि से फैलता है? नारू जो एक रोग है किस कृमि से फैलता है? तो ड्रैगनकुलस गैडिनेंसिस। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। हीमोफीलिया रोग का क्या कारण है? हीमोफीलिया रोग का क्या कारण है? हमने कहा कि ये तो जन्मजात रोग है ना, अनुवांशिक रोग है,
लेकिन इसका कारण क्या है? तो अप्रभावी जीन। क्या है इसका मुख्य कारण? क्या है? अप्रभावी जीन है। ठीक है, अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? मतलब टीबी उन्मूलन की कार्यक्रम कब शुरू हुई थी? टीबी उन्मूलन की कार्यक्रम कब शुरू हुई थी? 1962 में शुरू हुआ था। कब हुई थी? 1962 में शुरू हुई थी टीबी उन्मूलन। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब शुरू हुई थी? 1962। कुष्ठ रोग से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? मतलब कुष्ठ रोग जो लेप्रोसी जिसको बोलते हैं, तो उस लेप्रोसी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है? बीसीजी का टीका लगाया जाता है। कौन सा टीका लगाया जाता है कुष्ठ रोग से बचने के लिए? तो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। ठीक है, कुष्ठ रोग से बचने के लिए, कुष्ठ रोग से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। सॉरी, मुझे लगा कि मेरा वीडियो कुछ फंस रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कैंसर किस प्रकार का रोग है? कैंसर किस प्रकार का रोग है? तो उत्परिवर्तन जनित रोग है। किस प्रकार का रोग है? उत्परिवर्तन जनित रोग है। इसमें क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। ठीक है, एबनॉर्मल सेल डिवीजन। कैंसर में क्या होता है? एबनॉर्मल सेल डिवीजन होता है। हेपेटाइटिस रोग का रोग जो ना क्या है? हेपेटाइटिस रोग किससे फैलता है? तो हेपेटाइटिस रोग जो हेपेटाइटिस वायरस की वजह से फैलता है। हेपेटाइटिस रोग हेपेटाइटिस वायरस की वजह से फैलता है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खसरा जिसको मीजल्स बोलते हैं, खसरा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेजल्स बोलते हैं। तो मेजल्स का क्या कारण है? तो मेजल्स जो रोग है वो किस वायरस की वजह से फैलता है? तो उसका आंसर होगा रूबेला वायरस। कौन सी वायरस? तो रूबेला वायरस की वजह से क्या फैलता है? खसरा। रूबेला वायरस की वजह से क्या फैलता है? खसरा, जिसको मेजल्स बोलते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोगों ने 151 से 190 तक की क्वेश्चन की। ठीक है, आगे हम लोग इस सीरीज को कंटिन्यू चालू रखेंगे। ये आपकी सीरीज जो है लगातार चलती रहेगी। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट एवं शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।